अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये सितंबर का आखिरी हफ्ता है। दो मेजर चेंजेस के साथ आपकी जज्बाती कैफियत पर ये 7 दिन अहम असर डालेंगे। एक तो रबीउल अव्वल का चाँद होगा 26 तारीख को, वो भी आपके 7th एंगल पर ही होगा। हर नया चाँद आपकी जज्बाती कैफियत को ट्यून अप कर देता है। एंड दूसरा 29 ऑफ सितंबर को वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप, द प्लैनेट ऑफ शादी, ब्याह, मंगनी, इजहार मोहब्बत, शकूक का खात्मा, सोल कमिटमेंट्स, सोल मेट्स का मिलना, दिस इज़ पॉसिबल इन दिस वीक। 2022 में एरीज़ अपनी जज्बाती कैफियत को अपनी पीक पर देखेंगे इन 7 दिनों में, स्टार्टिंग फ्रॉम 29 ऑफ सितंबर इंशाल्लाह। यहाँ से ऐसी सिचुएशंस आपको मुयस्सर आएंगी जो स्पेशली ऐसे एरीज़ के लिए बहुत बेनिफिशरी हैं जिन एरीज़ को रिश्तेदारी के मामलात में, स्पेशली अपनी शादी के मामलात में उलझन का सामना था। किसी भी तरह की उलझन हो, प्रपोजल्स मैच्योर ना होते हों, टाइम बिहेवियर्स की वजह से आपका दिल लाइफ पार्टनरशिप की तरफ ना जाता हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी कोई हिजान है, कोई इश्यूज़ हैं, तो वो 29 ऑफ सितंबर को बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैक्सिमम फ्यूल्स के इवज़, फ्यूल्स फ्रॉम योर लव साइड, फ्यूल्स फ्रॉम योर स्पिरिचुअलिटी, ये रिकवर हो जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। अगर 29 ऑफ सितंबर को आपके 7th एंगल पर आया वीनस, तो तकरीबन ये 24 दिन के लिए आपको सपोर्ट करेगा। बट ये 24 दिन 7th एंगल पर 2022 का सबसे ताकतवर फेज़ होगा आपके शादी के मामलात को हल करने के लिए, आपके रिश्तेदारी के मामलात को हल करने के लिए। एक दो और चीज़ें भी हैं वीनस के 29th एंगल पर आने से जो आपको फेवर देंगी, बड़ी रिलायबल फेवर देंगी, बड़ी पुरएतमाद। वीनस जनरल एडवांटेजेस में तो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस क्रिएट करता है, अटैचमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, नफासत, टेस्ट। ये एडवांटेजेस सिर्फ एरीज़ को ही मुयस्सर नहीं हैं, ये जो जर्नल एडवांटेजेस हैं ये सोलर सिस्टम में ज़्यादातर सितारों को मुयस्सर होंगे। बट एरीज़ को इसका एक स्पेशल एडवांटेज है। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, ऑफ योर मटीरियल एडवांटेजेस एंड जॉब प्रमोशंस, जॉब इंक्रीमेंट्स। ये सब जब भी कभी वीनस अच्छे एंगल पर आएगा, ये इन सब चीज़ों में ग्रोथ लेकर आएगा। तो ऐसी बहन बेटियां जो रिश्तेदारी की उम्मीद में हैं, ऐसे दोस्त अहबाब जो जॉब या अपने बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए कुछ कोशां हैं, ऐसे एरीज़ जो अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ किरदार अदा करना चाहते हैं, ऐसे एरीज़ जो अपनी ज़हनी काबिलियत को फ्लरिश होता हुआ देखना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, ये हफ़्ता उनके लिए खुशखबरियों से भरा हुआ होगा। बहन बेटियों के लिए या तमाम ही एरीज़ के लिए जो लाइफ पार्टनरशिप में कॉम्प्लिकेशंस का शिकार थे, डिलेज़ का शिकार थे, डीमेरिटनेस का शिकार थे, लैक ऑफ इमोशंस का शिकार थे, या लैक ऑफ डिसीजंस का शिकार थे, वो सेटल हो जाएंगे 29 ऑफ सितंबर के बाद। नेचुरल फ्लो पे कुछ करना नहीं पड़ेगा। एंड साथ ही साथ जॉब के लिए आपको इन दिनों थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, अपनी जॉब के हसूल के लिए मीटिंग्स या जहाँ जहाँ अप्लाई करना होता है वहाँ अप्लाई करना चाहिए। ऐसे एरीज़ जो सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, मल्टीटास्किंग या अपने बिजनेस को इन्हेंस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोशिशें बढ़ाएंगी। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 3rd एंगल पर है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप अपनी फैमिली के मामलात को बहुत संजीदगी से डील करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपकी ड्यूटी ना भी हो, आप किसी और तरह की ड्यूटी निभाने के कायल हों, लेकिन उसके बावजूद फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उसमें एज आ एरीज़ किरदार ज़रूर अदा करने की कोशिश करेंगे एंड कर भी पाएंगे पॉजिटिवली, और उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज आपको इज्जत की सूरत में मिलेगा। एरीज़ हाउसवाइफ्स इस हफ्ते गैर मामूली किरदार अदा करेंगी जो फैमिली की ग्रोथ का, फैमिली के इत्तफाक का, बरकत का, वेलफेयर का एंड रिस्पेक्ट की वजह बनेगी। आपके लिए मरकरी अभी भी रेट्रोग्रेड है, बट 23 ऑफ सितंबर से मरकरी की रेट्रोग्रेशन थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, क्योंकि मरकरी अब वर्गो एंगल पर रेट्रोग्रेड है
और वर्गो एंगल पर ये इतना ज़्यादा किलिंग या डिस्टर्बिंग नहीं होता, इरिटेटिंग नहीं होता, इट इज़ ओके। अगले हफ्ते इतने डायरेक्ट ही हो जाना है। ये 1 अक्टूबर तक ये वाली वीडियो है। जब अगले हफ्ते की खुशखबरियाँ सुना रहा हूँगा तो मरकरी डायरेक्ट हो चुका होगा, वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा कि जब वो डायरेक्ट होगा तो आपको क्या एडवांटेजेस देगा। सन भी आपके 7th एंगल पर है। सूरज के 7th एंगल पर होना सोलर सिस्टम में ये सूरज की एक बेहतरीन पोजीशन है। कई बेहतरीन पोजीशन में से एक ये भी एक बेहतरीन पोजीशन है जिसमें आप बिज़नेस पार्टनरशिप इख्तियार कर सकते हैं, अपने डूबे हुए, उलझे हुए, नुकसान वाले कामों को रीसेटल करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने बैनुल-अक़वामी एजेंडाज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप अपनी करेज को एक जगह जमा कर सकते हैं। सैटर्न एंड जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड हैं और दोनों की रेट्रोग्रेशन आपको किसी हद तक बैड लक में डाल सकती है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, चाहे मरकरी हो, चाहे वीनस हो, चाहे सन हो, ये सब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको भरपूर अंदाज से बाहर में इंटर कर रहे हैं। अगर कोई भी एरीज़ अपने मुस्तकबिल के साथ सिंसियर है, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहता है, उसका एजेंडा तरक्की की तरफ है, तालीम की तरफ है, या उसका एजेंडा रिलेशनशिप की तरफ है, तो यकीन मानिए अगले 7 दिन आपके लिए गैर मामूली बुनियादें रखेंगे आपकी कामयाबियों की। एक एवरेज एरीज़ भी इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर से आइडियल परफॉर्मेंसेस, बिग प्रॉफिट्स, सडन गेन्स एंड रिलेशनशिप अचीवमेंट्स कर सकते हैं। कोई कमी रह जाए तो जो ओवरऑल रेमेडीज़ हैं, जैसे ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट फॉर द एरीज़, जो कि उनकी सलाहियतों को इन्हेंस करके ज़्यादा एक्टिवली, ज़्यादा स्टेमिना देकर, ज़्यादा तेज़ी दिखाकर आपको कामयाबियों की तरफ ले जा सकता है। एंड सूरज शम्स 5 times in a day is the ideal spiritual remedy जिससे आपके अंदर खैर और बरकत मुयस्सर आएगी। सिचुएशन अमूमी तौर पर इस एवरेज रेमेडी से कवर हो जाया करती है। कोई कमी रह जाए, जैसे ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो आपके लिए किसी हद तक फ़िक्रमंदी की वजह बन रहे हैं, तो उन्हें ओवरकम करने के लिए फिर इनका नेक्स्ट स्टेप रेमेडीज़ का या अपने डायग्नोसिस का वो आपको इख्तियार करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, उससे ये बात फाइंड आउट हो जाती है कि सेंसिटिविटीज़ किधर हैं, किस सेक्टर में है और उन्हें कैसे रिकवर किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, एरीज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा, अगले हफ्ते जब चाँद अपनी मंजिलें तय करता करता आपके लिए और जज्बाती कैफियत पैदा कर रहा होगा, तो उस वक़्त आपकी ये तरक्की जो इस हफ्ते शुरू होगी 29 सितंबर से, वो 1 वीक ऑफ अक्टूबर से और इन्हेंस हो जाएगी। वो किस तरह से आपको मज़ीद एडवांटेजेस देगी वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह वीडियो के एंड पर, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरा ये बर वक्त आपको एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस देना आप अच्छा लगता हो, या आपके लिए ये इतना सा भी फ़ायदा जनरेट करे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।